ओम श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु महाशिवाजी के चरण कमलों में मेरा सादर साष्टांग प्रणाम और संगत जी को भी सादर प्रणाम। संगत जी, मैं आज दिनांक 2/12/2024 को दिन में 2:15 पर विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और सत्संग शेयर करने में मेरी किसी भी प्रकार से कोई भी त्रुटि हो, शब्द चयन में, भाव अभिव्यक्ति में, बोलने में किसी भी प्रकार की कोई गलती हो तो मैं अपने गुरु जी से क्षमा प्रार्थना करती हूँ और संगत जी से भी क्षमा मांगती हूँ। और सत्संग की शुरुआत से पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं अपने रूटीन में जिस प्रकार से संपूर्णतया अपने गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण की भावना रखती हूँ, पूरे सारे संपूर्ण कर्मों की अपनी पोटली उनके परिणामों समेत उनके चरणों में रखती हूँ। और हर क्षण पल के लिए 24 घंटे में जितने भी क्षण पल होते हैं, जितने भी क्षण होते हैं, जितने भी कण होते हैं, जितने भी पल होते हैं, जितने भी मेरे कर्म होते हैं, उन सब के अपराधों की मैं क्षमा याचना करती हूँ। सब गलतियों के लिए माफी मांगती हूँ, अपराधों के लिए माफी मांगती हूँ। मेरे गुरु जी बख्शनहार हैं और वो हमें, हमारे लिए, अपनी संगत के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने संपूर्ण जगत, इस ब्रह्मांड के संपूर्ण परिवार के लिए, सजीव निर्जीव जितने भी हैं सबको ब्लेस करने के लिए, सबका कल्याण करने के लिए अपने सत्यलोक को छोड़कर आए हैं। उनको देखने के लिए हमें दिव्य दृष्टि की जरूरत है, जो हमारे पास है नहीं। लेकिन यदि गुरु कृपा से, नाम सुमिरन से प्रतिदिन हमें गुरु कृपा करेंगे तो वो हमें अवश्य महसूस होती है वो हमें महसूस, क्योंकि वो महसूस कराते हैं। जैसे हवा है, अगर हवा होती नहीं, प्राणवायु सबसे पहली जगह है दुनिया में, सबसे पहली जगह है प्राणवायु की। और सब चीज के बिना हम रह सकते हैं। अगर हमें सांस लेने के लिए हवा ना मिले तो हमारा दम घुटने लग जाता है और हमारी मौत भी हो जाती है। तो ऐसे ही और तो महसूस होती है ना, दिखाई थोड़ी देती है, वो दिखाई नहीं देती है। हवा तो बहती रहती है। अगर हवा बहनी बंद हो जाए तो सबका, इस जीव जगत में सबका सांस लेना मुश्किल हो जाए, दम घुटने लग जाए। हुआ तो था एक बार, जब जब हनुमान जी ने अपने बालपन में सूरज को लाल रंग का फल जानकर उसको निगला था ना, जब तो उस फल को जब उनको निगला था सूर्य को, तो जगत में अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया तो सभी, पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। पूरे सब देवता भी सब तड़पने लगे। सभी सभी को परेशानी इसलिए होने लगी क्योंकि जब अंधेरा हो गया तो हाहाकार होने लग गया, परेशानी होने लग गई। और पता चला तो उनको, हनुमान जी को दंडित किया इंद्र ने।
तो ये पता चला और मूर्छित होकर के गिर पड़े ना। मान कुछ इस तरह की कथा है, मुझे ठीक से याद नहीं हो सकता है, मेरी ये कथा कुछ गलत भी हो जाए मुझे क्षमा कीजिएगा, मगर कुछ इस तरह से घटित है। मैं खाली एक उदाहरण के तौर पर दे रही हूँ। तो उनके पिता को पता चला कि उनका बेटा मूर्छित है, पवन के पिता को, पवन को। तो उन्होंने हवा हवा बहनाई बंद कर दिया। अब जब ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो कैसा हो जाएगा, फिर तो बहुत ही तड़पन, अंधेरा हो जाएगा, चल जाएगा, ठीक है, काम काज में मुश्किल होती है, अस्त व्यस्त हो जाता है सब। लेकिन जब हवा ही ना चल रही हो तो घुटन होने लग जाती है। तो सब फिर तड़पने लगे। सबने ये पुकार करी, करुण पुकार हुई सबकी। तब जा करके उन्होंने सुना, फिर वापस हवा बहने लगी। फिर इंद्र ने उनसे क्षमा याचना की और उनके बेटे को फिर इंद्र ने वरदान दिया। उनकी जो ये थोड़ी होती है ना, उसमें अपनी गदा का प्रहार किया था इंद्र ने। तब से उनका नाम हनुमान हुआ। इस प्रकार की कथा है। तो हवा न बहने से हमारे ये हाल हो जाते हैं। तो ये महत्व है। तो हमें सांस दी है उन्होंने, अगर ये सांस ही ना हो तो हमारा जीवन भी संभव, फिर तो कुछ भी संभव है ही नहीं इसके बिना। अगर प्राणवायु नहीं है तो फिर क्या है आगे को? तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। जब सांस ही नहीं है तो आगे को क्या होगा? तब जन्म है, जीवन है, सांस है, तब आस है, तब विश्वास है, तब कुछ कर्म के लिए हम कुछ ठानेंगे। हम शरीर चाहिए, चलता फिरता शरीर दिया, सब कुछ दिया। तो ये तो रोज की ही बातें होंगी। इन चीज का तो हमको शुक्राना लेकर हर पल चलना ही है। वो तो हमें चलना ही है, उसके लिए कोई कहीं कोई छूट नहीं है। वो हर व्यक्ति को, हर प्राणी को समझना चाहिए, जिस मनुष्य जैसे प्राणी को। अब जो मूक है, जो पशु पक्षी हैं, उनको नहीं पता है। वो केवल भोगी ही हो सकते हैं। उनको भोग करना ही पड़ता है। जितने समय का उनका भोग की अवधि होती है, उनको भोगना पड़ता है। वो भोगने के बाद ही, जब वो कर्मों का पूरा भोग कर लेते हैं, तब उनको उनके उस चोले से मुक्ति मिलती है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी बनाया है भगवान ने कि अगर उसको समझ आ जाए, अपनी थोड़ा सा समझ जागृत करे, वो लालच में न रहे, प्रलोभनों में न रहे, लोभ लालच में न रहे, विवेक दृष्टि जगाए कि उसने उसको भगवान ने सांस दी है, उसको हाथ पैर दिए चलने के लिए, सोचने के लिए दिमाग दिया है, काम करने के लिए हाथ पैर दिए हैं, खाने के लिए दिया है, अच्छा पहनने को दिया है, ओढ़ने को दिया है, और आराम करने के लिए भी उसको घर भी दिया है, सब दिया है। तो उसके साथ में वो फिर थोड़ा भगवान का स्मरण जरूर करे और लोभ लालचों में जहां तक हो ना पड़े। ठीक है, अच्छा है, अच्छा है। अपने जीवन रहते हुए सबकी इच्छाएं अलग अलग होती हैं, सब अपने कर्म लेकर के आते हैं, उसके अनुसार वो अगर चाहते हैं, अगर उनको एक मकान में तसल्ली नहीं होती, 2 मकान 10 बनाए, लेकिन वो किसी का शोषण करते हुए, किसी को लूटते हुए, या किसी भी प्रकार दूसरे से अर्जन का तरीका गलत अपनाते हुए ना करें काम कोई भी। क्योंकि जब इस प्रकार का कोई काम करते हुए ना, गलत काम करते हुए दिखाता है, दिखावे की दुनिया में जीने लगता है, तो कहीं ना कहीं उसमें उसकी कमाई में कोई कमियां, गलतियां उसकी होती हैं। तो रहीम का दोहा इस बारे में बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि क्या है वो, गरीब को नहीं लूटना चाहिए ना, इस तरह का है वो कुछ। इस समय मुझे याद भी नहीं आ रहा है, अब क्या कहूँ। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई सांस की, मुई मुई खाल की सांस सो सार भसम है जाए। यानी कि जो जिसको हम गरीब समझें, कमजोर समझें, उस व्यक्ति का धन लें, उसको तड़पाएं, उसको परेशान करके अपने धनार्जन करें और उससे फिर अपने महल खड़े करें या अपनी प्रॉपर्टी जोड़ें, कुछ करें, तो उसका ऐसा लगता है ना, उसकी जो बद्दुआ लगती है,
बद्दुआ उसमें इतनी ताकत होती है कि वो लोहे को भी भस्म कर देता है। जिस लोहे को कितने डिग्री, बहुत हायर टेम्परेचर चाहिए उसके लिए, बहुत ही ऊंचे तापमान की आवश्यकता होती है लोहे को गलाने के लिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक गरीब की, एक कमजोर की, एक असमर्थ की संपत्ति को लूट कर या किसी प्रकार से छल कपट से उससे लेकर, वो लूटना ही कहलाता है, शोषण ही कहलाता है। वैसे अपने को महान दिखाने की कोशिश करे तो महान नहीं हो जाता है, उसको इसकी बद्दुआ ऐसी लगती है कि वो पनपने नहीं पाता। फिर तो दिखाने से क्या है, ऐसे फायदा कुछ नहीं। उस रोटी में, उस कमाई में फायदा है जिसमें गरीब की बद्दुआ ना हो, आशीर्वाद हो सबका। अपनी मेहनत की, अपने पसीने की कमाई हो, मेहनत हो, प्रभु का नाम स्मरण करते हुए कमाया गया हो, उसमें बरकत होती है। उसमें अपने एक एक आत्म संतुष्टि मिलती है, और आत्म संतुष्टि से बड़ा कुछ धन नहीं है। सबसे बड़ा धन है संतोषम परमम सुखम। आ गया ना, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष धन सबसे बड़ा कहा गया, और वह संतोष उसकी कोई फिर सीमा ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने हमें रोटी भी दिया है, हमें कपड़ा भी दिया है, हमें रहने के लिए छत भी दी है, और हम प्रभु का स्मरण करते हैं। ये सबसे बड़ा धन है। जब हम उसका स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, तो वो हमें कोई दुख आने ही नहीं देता। और हमें अगर कोई दुख आ रहे हैं ना, अभी तक हम भी इसी गलत फहमी में जीते चले आए थे कि हम तो नाम जप भी करते ही हैं, पूजा भी करते ही हैं, भी करते हैं, और हम पर वास्तव में बाहर से भी संकट आते हैं तो वो हमारे कोई ना कोई पूर्व जन्मों का ही, हमारे प्रारब्धों का, हमारे जो कार्मिक लेन देन होते हैं ना, उन्हीं का प्रभाव होता है। वो लेन देन जब तक पूरा नहीं होता तब तक हमको परेशानियां आती हैं। और उसके बाद भी कोई अनावश्यक भी आ रहा है, समझते हैं तो वो अनावश्यक नहीं है, कोई ना कोई उनका रीजन होता होगा, अवश्य होता है। वो हमें समझ में आए ना आए, वो हमारी बुद्धि से परे है। लेकिन हमें अगर परमात्मा का नाम मिला है, हमें तो साक्षात हमारा परमात्मा मिला है गुरु रूप में, हमारे सदगुरु मिले हैं, हमारे महाशिवा मिले हैं, तो हमसे बड़ा तो सौभाग्यशाली कोई है ही नहीं। हमें रोना ही किस बात का। बस उनके चरणों का आनंद लें, उनके नाम स्मरण का आनंद लें। और मुझ में खुद ही कमी है, मैं क्या कहूँ, औरों से क्या कहूँगी। मैं कोई औरों को यहाँ पर उपदेश देने के लिए थोड़ी बैठी हूँ। बस केवल एक आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है, और इस प्लेटफॉर्म में अपने विचार रखने की बात कही है, और ये विचार से अपने जो गुरु जी की कृपा से हमें ये संगत परिवार मिला है। परिवार ही हुए जिसमें जो जो अपने विचार व्यक्त करते हैं, इन्हीं से हमारा परिवार बनता है। ये सारी गुणगान ध्यान सब जो है वो गुरु जी का ही है, उनकी कृपा से ही है। प्रभु ने ही हाथ पकड़ा, उन्होंने ही अपने चरण शरण में लगाया, उन्होंने ही देखा कि अब के जो दुख होंगे ना, वो इसके लिए संभव, इसके सहन करने के परे होंगे, अब ये नहीं सहन कर पाएगा। इसलिए उन्होंने अपने चरण में लिया, शरण में लिया, मजबूत डोर उनकी पकड़ में, अपनी पकड़ में रखा है कि फिर ना डगमगाए। क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी खड़ी कर दी जाती हैं, जब परमार्थ कार्य में कोई लगता है, जो भक्ति मार्ग होता है वो सबसे कठिन मार्ग होता है, और उसमें बहुत अड़चने आती हैं, उसमें प्रभु के द्वारा भी बहुत परीक्षाएं ली जाती हैं, और जरिए कोई बना दिए जाते हैं। और उसमें अब जब तक अगर प्रभु की इच्छा ना हो तो फिर कोई दूसरा तो कर नहीं सकता। प्रभु परीक्षाएं बहुत लेते हैं, बहुत कठिनाइयां होती हैं, बहुत कठिन मार्ग है, बहुत कठिन मार्ग। प्रभु की कृपा से ही ये मार्ग मिलता है। उनकी कृपा के बिना उनके नाम का कोई स्मरण करने की भावना नहीं रख सकता है। नाम जपना तो बहुत दूर की बात है। और वो जब नाम जपने लगता है, उसमें परीक्षाएं लेते हैं कि मेरा जो चलने वाला है, इस मार्ग में चलने वाला पथिक है, ये कितना इसको, किस प्रकार से इसमें चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, कहाँ कहाँ किस प्रकार की कठिनाई आई। सहारा तो उन्हीं का रहता है, पीछे से पूरा संभल रहता है। ऐसा संभल रहता है जैसे कुंभकार का रहता है, एक घड़ा बनाने वाला होता है ना, जो कुम्हार, वो घड़े को न बनाता है,
वो मिट्टी रोधता है, बनाता है, फिर उसको आकार देता है, घड़ा बनाता है, फिर वो अपने उसमें पकाता है उसको, तो सब करता है। तो जब वो आकार देता है उस समय उसमें बाहर से तो चोट मारता है वो, लेकिन वो भीतर से हाथ का सहारा देता है। गुरु का काम वही है हमारे लिए, इतना बड़ा काम है हमारे गुरु का। और हमारे गुरु हमको भीतर से ही नहीं देते, हमारे गुरु हमको बाहर से भी सहारा दे रहे हैं। उनको पता है कि इनको भीतर से भी सहारे की ज़रूरत है और बाहर से भी सहारे की ज़रूरत है। जब अत्यंत कठिनाइयाँ होती हैं, वो हमने ही अर्जित की हों या कुछ भी हो, उनका कारण कुछ भी हो, उनको हमें अपने ही लिए समझना ज़रूरी है, वही अच्छा है। क्योंकि अगर हमारे अंदर भी बदले की भावना आ जाएगी तो हम फिर तर नहीं पाएंगे, हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। तो हमारा कार्य यही है कि हम अपने अपराधों की लिए गुरु से क्षमा मांगें, अपने सारे कर्मों को पूरे गुरु के चरणों में रखें, पूरा उनको हर दिन, हर क्षण, हर पल उनके लिए पूरे समर्पित भावना से चलते रहें, कार्य करें और उनकी ही प्रार्थना करते हुए, उनके ही नाम जप करते हुए अपने जो कर्म है, हमारे जीवन के जो कर्तव्य पथ है, उसमें चलते रहें, तो हमें वो सफल बनाते हैं। और सफल में क्या होता है कि सफल का अर्थ होता है, सफल का अर्थ हर कोई समझता है कि वो उसके लिए मतलब उसके जो मन की इच्छा के अनुरूप होता है, वो फल को सफल ऐसा मानते हैं। सफल का अर्थ होता है फल सहित। वो फल सहित का अर्थ होता है उसमें बुरा भी हो सकता है और उसका परिणाम जो होता है वो बुरा और अच्छा दोनों है। वो अच्छे परिणाम की ही इच्छा रखते हुए चलते हैं, सफल होने को इसको मानते हैं। सफल का अर्थ ये नहीं होता, सफल का अर्थ होता है फल सहित। अगर हमने गलत की कामना रखते हैं, हमारे अपनी इच्छा है कि अपने तो हमारी अच्छी अपना अच्छा हो और दूसरे की उसमें दूसरे के लिए हमारे अंदर कोई गलत भावना लेते हुए चलते हैं, तो वह हमारे लिए हो सकता है थोड़ी देर के लिए वो उसका परिणाम हमें अच्छा दिखाई देने लगे, लेकिन अंतिम परिणाम उसका हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमें हर बात को गुरु जी पर छोड़ना चाहिए, अपने सदगुरु पर छोड़ना चाहिए, अपने ईश्वर पर छोड़ना चाहिए। तो जब हमने उनकी शरण ले ली है तो पूरा विश्वास उन पर होना चाहिए, पूरा विश्वास, पूरा अंधा विश्वास। और उस विश्वास के साथ चलने का मजा ही ऐसा है कि मैं क्या बताऊं उसका, कि एक उदाहरण मैं उसका देती हूँ आपको भजन से। श्री राम जपने का मजा जिसकी जुबां पर आ गया, श्री राम जपने का मजा जिसकी जुबां पर आ गया, वह मुक्त जीवन हो गया, चारों पदारथ पा गया, वह मुक्त जीवन हो गया, चारों पदारथ पा गया। लूटे मजे प्रहलाद ने इसी नाम के परताप से, लूटे मजे प्रहलाद ने इसी नाम के परताप से, नरसिंह बन दर्शन दिया, तिहु लोक में यश छा गया, नरसिंह बन दर्शन दिया, तिहु लोक में यश छा गया, श्री राम जपने का मजा जिसकी जुबां पर आ गया, वह मुक्त जीवन हो गया, चारों पदारथ पा गया, वह कौम की थी भीलनी, बड़े प्रेम से सुमिरन किया, वह कौम की थी भीलनी, बड़े प्रेम से सुमिरन किया, परमात्मा घर आया उसके हाथ के फल खा गया,
परमात्मा घर आया, उसके हाथ के फल खा गया। श्री राम जपने का मजा जिसकी जुबां पर आ गया, वह मुक्त जीवन हो गया। चारों पदार्थ पा गया, वह मुक्त जीवन हो गया। चारों पदार्थ पा गया। श्री राम जपने का मजा जिसकी जुबां पर आ गया। मेरे संगत भाई बहनों, ये जो लूटे मजे प्रहलाद ने है ना, देखिए इसमें नाम का सुमिरन बताया, उसका प्रभाव परिणाम, और दूसरी चीज क्या बताया इसमें, प्रेम बतलाया है। और तीसरी चीज उसमें क्या बताया है, तीसरी चीज में एक चीज ये भी बताई है कि जो भक्ति होती है, जो ईश्वर प्रेम होता है, उसमें कोई जाति पाति का कोई बंधन नहीं होता है। वो कौन है, क्या है, कैसा है, कुछ नहीं, बस प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है, सुमिरन है, नित्य सुमिरन, सतत सुमिरन। उससे परमात्मा शबरी के घर में सब्र भाव से ही शबरी नाम बना होगा उनका, नाम तो उनका कुछ और ही था। तो ऐसे परमात्मा को पा जाते हैं। और नाम का ही प्रताप है कि नाम के लिए खुद जो रामचरितमानस है ना, रामचरितमानस को मेरे तो बहुत टाइम हो गया, बहुत साल ही हो गए हैं शायद मेरे पास रामचरितमानस। यहाँ पर जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ है भी नहीं, इन लोगों के पास है, लेकिन मैं से वो लोग सब अपने अपने कार्य में है। मैं ऐसा पसंद कम करती हूँ, और मेरे पास टाइम भी कहाँ है ऐसा पढ़ने के लिए। जो कुछ भी भगवान ने मेरे स्मरण में रखा है वो ये है कि वो 3 भागों में बटा हुआ है। कभी सुनती थी ना मुरारी बापू और ये प्रेम भूषण जी और अवधेशानंद जी, इन लोगों की कथा जब कभी कानों में पड़ जाती थी तो इनको मैं सुना करती थी। कोरोना काल से तो ये सब कथाएं वथाएं सब बंद हो गई थी, फिर उसके बाद से बंद ही हो गया। फिर इन लोगों के टीवी में कुछ ऊपर से वो प्रकृति का वो मतलब ये हुआ ना, बिजली गिरी है, उसका कुछ प्रभाव रहा तो उसकी वजह से टीवी खराब हो गया। फिर पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो टीवी देखने में रह जाते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता है, इस वजह से इन्होंने टीवी बंद किया। तो तब से टीवी बंद ही है, अब कोई उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता है। अब अपने सबके पास अपने अपने मोबाइल हैं, कुछ चाहे तो देख सुन सकते हैं। तो इसलिए अब मुझे भी ऐसा कुछ वो नहीं है, मेरे पास रामचरितमानस मेरे खुद में अपने पास में उपलब्ध नहीं है। जितना याद है मैं उतना ही बता रही हूँ कि वो 3 भागों में विभक्त माना, समझ लीजिए। उसमें क्या है कि एक भाग, उसमें पहला जो प्रथम भाग है उसमें पहले तो तुलसीदास जी ने बालकांड में सब जितना भी छोटे से छोटे बड़े से बड़े सब जीव जंतु के सबके सबको उन्होंने मतलब विनम्र विनीत भाव से उन्होंने प्रणाम से ही उन्होंने सबके लिए सबकी वंदना की है उन्होंने। और उसको 3 भागों में बांटा है, मुरारी बापू के अनुसार 3 भागों में विभक्त है वो, जैसे सत्य प्रेम करुणा। और उसमें 3 संवाद ही हैं। पहला संवाद है उसमें शिव और पार्वती का संवाद है, और दूसरा संवाद उसमें आता है याज्ञवल्क्य और भरद्वाज ऋषि का, और तीसरा संवाद आता है उसमें काकभुसुंडी और गरुड़ जी का। ये संवाद आते हैं। तो जो भवानी और उमा संवाद है उसमें जब माता पार्वती ने शिव से पूछा कि संसार में क्या सत्य है, इस तरह की बात पूछी, तब उन्होंने अपने अनुभव में कहा कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना
या निज अनुभव अपना जो कुछ भी है इस तरह का है सेंस कुछ। सत हरि भजन जगत सब सपना, उसमें उन्होंने भी यही बताया कि सब कुछ संसार में सब झूठ है, केवल एक ईश्वर का नाम ही सत्य है। सब जगह आप किसी भी ग्रंथ को पकड़ लीजिए, केवल नाम का ही गुणगान किया गया है। नाम ही है जो कुछ भी है। राम से बढ़कर राम का नाम कहते हैं। और ये भी उसमें तुलसीदास जी ने भी कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ये भी बस सब हर जगह आपको नाम की ही चर्चा मिलेगी। नाम से ही सबका पार उतारन जो है, इस भवसागर से पार उतरने का तरीका ही एकमात्र नाम लेना ही है। बस जो जितना सुमिर कर सके, सुमिरन कर सके, कर्म भी करते रहो और सुमिरन भी करते रहो, इसी में तरन तारण है। और जो मैं अपने गुरुजी की बात कहूँ, आज के उन्होंने अपने अमृत वेला में अपना जो अमृत वचन कहे, उनकी जैसे तो हम कैसे कह सकते हैं, मगर एक छटा डाल रही हूँ, एक थोड़ा सा एक उसका भाव डाल रही हूँ कि जब हम जगत में आते हैं ना, हमको इससे तरना होता है, तो हमको 5 बातें हमको इनमें फंसाती हैं। एक तो हमारी इच्छा होती है, कामनाएं होती हैं, इच्छाएं हो जाती है ना हमारे मन में। जब तक मरते समय भी हमारे अंत कहते हैं कि मरते समय व्यक्ति के अंदर जो इच्छा होती है, उस इच्छा को लेकर के उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है, तो जन्म बंधन का कारण है। और एक होता है कर्मों का लेन देन। कर्मों का लेन देन क्या है कि अगर हमने किसी का कुछ लेना है, कुछ देना है, तो इस तरीके से हमको ये लेन देन का कार्य जब तक पूरा नहीं होता, ये भी हमको इसमें बंधन में फंसाता है, जन्म मरण के बंधन में फंसाता है। तीसरी बात आती है काम वासना। काम वासना तो हर प्रकार से आदमी को भ्रष्ट बनाती है। काम वासना बंधन का कारण है। चौथी चीज उसमें है ज्ञान, यानी कि परमार्थ का ज्ञान। ज्ञान है, और जैसे कई ज्ञानी भी मरते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे ऋषि मुनि भी, सबको ऋषि मुनि होते हैं, कितना कितना तप करते हैं, योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, सबको परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हो जाती, चाहे वो कितने भी ज्ञानी हो जाए। और समय पूरा हो जाता है तो जाना तो सबको ही पड़ता है। तो फिर से उनको अगर उनकी कोई इच्छा रह जाती है, तो उनके मन में जो इच्छा होती है, उस इच्छा को लेकर उन्हें फिर आना पड़ता है। तो जितने तक उन्होंने ज्ञान अर्जन किया होता है, अगर ऐसी पढ़ाई होगी लौकिक पढ़ाई, तो उनको फिर से ही पढ़ना पड़ेगा शुरुआत से, अपने पूरे नर्सरी से लेकर के जो पढ़ाई होती है उनकी पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर उनको परमार्थ का ज्ञान है, तो जहां तक उनका ज्ञान था, वो ज्ञान उनका नष्ट नहीं होता, उसी ज्ञान को लेते वो पुनः फिर उनको जन्म मिलता है, और वहां से ही उनकी फिर आगे की शुरुआत होती है। और एक चीज इसमें और है कि वो बदला लेने की भावना होती, कर्ज। अगर किसी के ऊपर ऋण है, एक व्यक्ति ऋण देने वाला है और एक ऋण लेने वाला है। जिसने ऋण दिया है, उसने अगर ऋण इस भाव से दिया है कि इसने मुझे देना है, देना है, देना है, देना है, देना है, ये मुझे देगा तभी मैं चैन से सोऊंगा, चाहे वो कैसे भी रहे, उसके अंदर ये इच्छा है, तो लेने वाले को उसका कर्ज चुकाना पड़ता है। लेकिन जब वो जो देने वाला है, उसके भी अंदर ये इच्छा है कि अगर कि मैंने इससे ऋण लेना है, तो अगर वो उसको मुक्त नहीं करता ना उस बात से कि मैंने देना इसको दे दिया है, लेकिन अब ये मुझे मिले या ना मिले कोई बात नहीं, मैंने इसकी कभी की कोई ऋण चुकाना होगा, ये मेरे मेरे सिर से इसका ये भार उतर गया, इस भाव से ना देकर अगर वो ये समझे कि मैंने इसको दिया है, मुझे लेना ही है, और लेने वाला ये समझे कि इसको मैंने देना ही नहीं है, तो उसको तो देना पड़ेगा ही, उसको तो आना ही पड़ेगा, जब तक उससे उसका वो लेन देन का व्यापार पूरा नहीं होगा तब तो उसको आना पड़ेगा। लेकिन जिसने दिया है
अगर उसको वो माफ़ नहीं करेगा या उसके अंदर से ये भाव नहीं गया कि मैंने जो दिया है तो मैंने क्या दिया है, मुझे परमात्मा ने दिलाया है तो मैंने इसका कभी का ऋण चुकाना होगा, वो मैंने दे दिया है तो अब मेरी लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से अगर वो अपने मन को ऐसे साफ नहीं रखता है तो उसको भी तो उस चीज़ को लेने के लिए फिर से आना पड़ेगा। तो कर्म बंधन में बंधेगा कि नहीं बंधेगा? बच जाएगा ना। तो कर्म बंधनों से बचना है, जगत में लेन देन के बंधन से बचना है, इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। किसी की किसी प्रकार की इच्छा है, मरते समय तक भी इच्छाओं का कहीं कोई अंत नहीं है। हम इच्छाओं कुछ भी कहें, जरूरत चीज अलग है, आवश्यकता अलग बात है, पर इच्छाएं अलग चीज है। आवश्यकता और इच्छाओं में बहुत अंतर है। आवश्यकता तो है व्यक्ति की, आवश्यकताओं में भी हमको क्या होता है, चयन करना चाहिए। और जरूरत जो होती है, मेन चीज हमको जरूरत होती है, जो हमारी बेसिक नेसेसरी, जो हमारी ज़रूरतें होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान जिसको कहते हैं, वो तो हर प्राणी के लिए ज़रूरी है। हर प्राणी के लिए, मनुष्य के लिए भी और पशु पक्षियों के लिए, जीव जंतुओं के, सभी के लिए, सबके लिए ज़रूरी है। तो वो भगवान जब जन्म देता है तो उसके साथ वो सबके लिए कुछ ना कुछ तो साधन बनाता ही है, और अपने कर्म और अपनी मेहनत के अनुरूप उसको उसकी प्राप्ति भी कराता ही है। कोई किसी को भूखे तो सोने नहीं देता है, तो ज़रूरत तो सभी की पूरी कराता है। अगर वो उतने मात्र से अपना संतोष कर ले और उसमें भगवत सुमिरन को अपना पहला स्थान दे दे, तो उसके लिए कहीं कहीं कोई कमी उसका परमेश्वर रहने ही नहीं देगा। उसका गुरु, उसका परमेश्वर, वो जिसको भी माने, चाहे किसी को भी माने, उसकी इच्छा है कि वो कोई ना कोई तो देवता, कोई ना कोई तो उसका ईश्वर, गुरु, कुछ न कुछ तो होता ही होगा। उसका सुमिरन उसको जरूर करना चाहिए। तो उस रूप में उस बंधन से वो मुक्त हो जाएगा। उसको इच्छा ही नहीं होगी ज्यादा ज्यादा, वो रखेगा नहीं कुछ अपनी वासनाएं नहीं होंगी। ये भी एक प्रकार की वासना ही है, जबरदस्ती की। कोई ये एक चीज से काम चल रहा है, नहीं ये भी बटोर के रखो, ये भी बटोर के रखो, वो भी बटोर के रखो, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना है तो समय के अनुसार ठीक है। तो एक उम्र होती है, उस समय तक आदमी की होती हैं इच्छाएं, सब जोड़ता है, लेकिन धीरे 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 उनमें कमी आनी चाहिए। धीरे धीरे उनको छोड़ना चाहिए, कमी आनी चाहिए। और जो जो पहले से जो ये व्यवस्था बनाई गई थी ना, वर्ण व्यवस्था, इस प्रकार से बनाई नहीं गई थी वो, कि गुरु के आश्रम की, फिर उसके बाद गृहस्थ की, फिर वानप्रस्थ की, और फिर उसके बाद संन्यास आश्रम की। तो संन्यास का मतलब यहाँ पर ये थोड़ी है और हमारे लिए जंगल कहाँ रहे कि कोई संन्यास में घर छोड़ के जाएगा, लेकिन वो मन की अवस्थाएं होती हैं, उनको अपने मन में स्वीकार करना चाहिए। पहले शैशव अवस्था होती है, अब हमारे गुरु गृह भी नहीं रह गए। अब तो हमें जहाँ भी जाना होता है विद्यालय ही होते हैं, जो भी विद्यालय हो, जिसके भी जो विद्यालय हो, वहाँ जहाँ भेजने की जिसकी हैसियत हो, जिस प्रकार का जिसके पास पैसा हो, माता पिता के पास जिस प्रकार की शक्ति हो आर्थिक, उस प्रकार से अपने बच्चे को भेजते हैं स्कूल, पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। फिर उनके बाद उनका शादी विवाह करते हैं, इस प्रकार से उनका गृहस्थ धर्म बनता है। फिर धीरे धीरे उनके फिर परिवार बनती है। फिर वो अपना जो उनका पारिवारिक, जो उनका अपना धर्म होता है, पारिवारिक उनके कर्तव्य होते हैं, उनको निभाते हैं। उनको निभाने के साथ साथ में फिर उनको इन चीज़ों से थोड़ा कमी आनी चाहिए उनके अंदर, कि जो चीज़ों को बटोरने की वाली ऐसी कमी आनी चाहिए, इच्छाएं कम करनी चाहिए। जो ये इच्छाएं कम करने की अवस्था होती है, यहाँ से शुरू हो जाती है, फिर धीरे धीरे आती है। एक प्रकार से वो सन्यास वाली ही इच्छा होती है कि वह खाए, वह जरूरत भर का खाए, वह जरूरत भर का पहने, ज्यादा फिर इच्छा ना रखे। लेकिन होता क्या है कि हम लोग जब मरते समय तक भी क्या है, तो बच्चों की भी शादियां हो जाती है, फिर उनके फिर बच्चे हों पैदा, फिर उनके हुए, फिर वो सब सब अपने ही सिर में वो रखे रहते हैं कि अभी ये है, अभी वो है, अभी इसका ये करना है, अभी वो करना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है। उनको ये नहीं पता होता है कि ये जो हमें सांस दिया है इतना कीमती, और ये कब निकल जाना है। और ये चाहतों का कहीं अंतर नहीं होता है। ये चाहत हमारे मन में रहती रहती है, बढ़ती रहती है, अभी ये, अभी वो, अभी वो, अभी वो।
वही लेके हम जाते रहते हैं और हमारा फिर ये कर्म जीवन, ये जन्म मरण का चक्र बनता रहता है और कितने जन्मों तक हमारा ये इस चक्र से हमको मुक्ति नहीं मिल पाती है। तो इन बंधनों से हमें मुक्त होने का एकमात्र हमारे पास यही है आधार कि हम नाम जपें, काम भी करते रहें, नाम भी जपते रहें। बस इन्हीं इतने। और गुरु जी का मेरे को कल संदेश भी मिला था ना टेलीपैथिकली कि तेरे को मोबाइल से 2 खुशखबरी मिलेंगी। देखो, एक तो मुझे विपिन अंकल जी के इसमें पूरा मतलब मेंबरशिप मिली, एक खुशखबरी मेरी ये हो गई। दूसरी खुशखबरी एक दूसरी मैडम है उनके उसमें भी मुझे अच्छी ये मिली कि गुरु जी की ओर से कि तुम तेरे शरीर में हाथ पैरों में तेरे दर्द रहती है, तकलीफ रहती है, और तो तू ये जो मेथी दाना है उसकी जो हरी पत्तियां होती है उसकी सब्जी होती है वो सब्जी खा, और नमक पानी से अपने हाथ पैरों को सिका कर, गर्म पानी से। और एक खुशखबरी और भी मिली कि वो मैं ऐसे उसको आउट नहीं करूंगी, वो तो जब मेरा कुछ गुरु जी कुछ कर देंगे मेरे लिए उसके बाद वो खुद ही आ जाएगा फिर प्रकट में। ऐसा कुछ नहीं है कि जो प्रकट ना हो, वो प्रकट होने की है, लेकिन उसके लिए अभी समय नहीं है उसका। जब उसका समय हो जाएगा तो वो अपने आप फिर दिखाई देगा, छुपा नहीं रह सकता है, आएगा। गुरु की कृपा होनी चाहिए, है उनकी कृपा, वो करते हैं, वही हर क्षण हर पल बैठे रहते हैं। वो इतने इतने चिंताग्रस्त रहते हैं अपनी संगतों के लिए और अपने लिए। मेरी विशेष कर मैं जो अपने लिए देखती हूँ, उनको बहुत चिंता रहती है कि इसके स्वास्थ्य सही नहीं है, यहाँ पर ऐसा कर ले, यहाँ पर ऐसा कर ले, अब खा ले, अब सो जा, इस प्रकार का बहुत करते हैं। इसीलिए तो मैंने उनको मतलब अपने माता पिता के बाद, नहीं तो सबसे पहला स्थान माता पिता का ही हुआ करता है ना, हर किसी के मन में वही तो होता है। आपने देखा ही उन्हीं को है जन्म से। गुरु तो शिव या ईश्वर जो है वो तो पीछे ही रहते हैं ना। हम ठीक है, हम हाँ, जो हमें अंदर से जो तत्व मिला है, जो उनका ही अंश है, उसके रूप में हमको जरूर ये ज्ञान रहता है कि हम जब हम माँ के गर्भ में होते हैं हम रोते हैं वहां पर उल्टे लटके हुए कि यहाँ से हमें निकाल दो, हम आपका स्मरण करेंगे। लेकिन जैसे ही जगत की हवा लग जाती है, संसार की हवा लगती है, तो बोलती उल्टी हो जाती है, फिर वो समाज के अनुरूप वैसे ही रंग में ढल जाता है। अपने कर्म संस्कार होते हैं जो अपने लेकर आते हैं, प्रारब्ध अपने, और जो फिर इस हमारे अपने निकट अपने घर में, अपने परिवार में, और अपने परिवार के बाद फिर जो अपने निकटस्थ अपने जो पड़ोसी लोग होते हैं, समाज होता है, उसके संसर्ग में आकर फिर हम आगे को बनते हैं, अच्छे या बुरे जो भी बनते हैं। तो अच्छे अगर माँ बाप समझने वाले हों, सदाचारी हों, अच्छे हों, भक्तिभाव वाले हों, तो उन पर कुसंगत का प्रभाव कम पड़ता है। अपने संस्कार उस बच्चे के अच्छे हों जो भी वो पैदा हुआ है, और माँ बाप अच्छे हों, और पड़ोस भी अच्छा मिल जाए, तो फिर तो आप समझ लीजिए कि तो शक्कर ही शक्कर है सभी जगह। लेकिन क्या है, अपने संस्कारों में कमी हो गई, घर परिवार के संस्कार अच्छे हैं तो भी बात नहीं बनती है, क्योंकि उसके संस्कार खराब है। अगर उसको वो उनको नहीं छुड़ा पाए हैं या वो उनमें प्रबलता है, तो उसके बिगड़ने के चांसेस रहते हैं। या घर परिवार भी ठीक है, बच्चा भी ठीक है, लेकिन अबोध अवस्था में है, उसके अगल बगल इर्द गिर्द का वातावरण ठीक नहीं है, उन्होंने किसी प्रकार से उसको अपने उसमें अपने कब्जे में ले लिया हो, तो वो भी उसको बिगड़ने का कारण हो जाता है। तो ऐसे फंस जाता है व्यक्ति। उसका फिर कैरियर अच्छा बनना बुरा बनना ये सब संगत पर निर्भर करता है। तो प्रभु की हमें संगत मिली है, कृपा मिली है गुरु की, उनकी कृपा से हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है। ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए एक मंदिर है। पहले तो उन्होंने गुरु जी ने हमको अपना हृदय मंदिर दिया है,
फिर ये मंदिर दिया है अपने विचार व्यक्त करने के लिए। यहाँ पर जो हमें जो जो संगतों के विचार आ रहे हैं, ये संगत, ये वाणी जो है, जब भी हम बोलते हैं, कुछ करते हैं, गुरु की प्रेरणा के बिना तो हम बोल नहीं सकते हैं। जो भी इसमें अच्छे भाव आते हैं, जो भी वचन आते हैं, वो गुरु की, उस रूप में गुरु की वाणी नहीं होती है। तो उस रूप में वो जो सत्संग के जो वचन प्रवचन शब्द हमको सुनने को मिलते हैं, वो हमारे लिए मोती होते हैं। और ऐसे ही जो हमारे गुरु जी के अमृत वाणी में कहे हुए अमृत वचन होते हैं ना, वो अमृत वर्षा होती है, वही होती है विशेष अमृत वर्षा। प्रकृति भी बरसाती है, बाहर से जो बरसाती है वो ईश्वर की कृपा होती है तभी बरसाती है। लेकिन जो अमृत वेला में अमृत वचन होते हैं ना गुरु की वाणी के, उन वचनों की मिठास को कभी हम कम नहीं कर सकते। उनकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती, अनुपमेय। हमारे तो गुरु भी अनुपमेय है, उनके वचन भी अनुपमेय है। तो वो अपना कितना सुंदर होंगे, अपना कितना सुंदर होंगे ऐसे महाशिवा। उनके लिए यही तो है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम। तो इस रूप में हमारे गुरु जी हैं, इतने सरल सरस विनीत भाव से अपनी संगतों को, अपने बच्चों को, माता पिता और भाई बहन, जिसको जिस रूप में जहाँ जिस प्रकार से उनको सहायता चाहिए ऐसे मदद करते हैं। और हर पल उनकी सहायता के लिए, उनको कहे बगैर, उनके अपने मतलब उनकी पीड़ा कहे बगैर ही उनकी पीड़ा को समझते हैं और दर्द दूर करते हैं ना वो। अभी तो कहा उनके क्या है, बिन बोलिया सब कुछ जानता, बिना कुछ कहे हुए। उनको अंतर्यामी कहते ही तभी है कि उसको कहने की जरूरत थोड़ी होती है। सब जानते हैं हमारी दर्द, हमारी पीड़ा, हमने आगे क्या करना है ये भी जानते हैं। तो हमने क्या किया है तो उसको क्या नहीं जानेंगे, वो हम क्या कर रहे हैं ये सब जानते हैं। तो उससे तो हम कुछ नहीं छुपा सकते, उससे छुपाना भी क्यों है। उससे बड़ा मित्र कोई है नहीं। वो ऐसा मित्र है कि हमको भीतर से सहारा देता है और बाहर से हमें चोट भी। हमारे गुरु जी तो हमें चोट नहीं मारते बिल्कुल भी। तो बाहर से भी अच्छा ही बोलते हैं, भीतर से भी अच्छा ही बोलते हैं। तो ऐसी दवा तो हमको कहीं मिल ही नहीं सकती। और दवा तो कड़वी होती है, गुणकारी होती है, तो वो फायदेमंद होती है, तो उसको हर कोई लेना चाहता है। लेकिन ऐसी दवा कहाँ मिलती है जो गुण में भी मधुर हो और देखने में भी, बोलने में भी उनका मधुर वचन है हमारे लिए, बाहर से भी भीतर से भी। तो ऐसी औषधि तो हमें कहाँ मिल सकती है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। और ये हमें सुलभ कराई है गुरु ने अपनी कृपा से। हमारी मेहनत नहीं है, कोई नहीं कह सकता हमारी मेहनत। ऋषि मुनि भी अपने परिश्रम करते हैं, योगी यति सब तपस्वी योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, जन्मों जन्मों युगों युगों तक करते हैं। लेकिन क्या वो पा सकते हैं? उन्हें नहीं पा सकते हैं। बिना बिना ईश्वर की कृपा के, उनके आशीर्वाद के, उनको हम उनके भक्ति के भावना ही हमारे अंदर नहीं आ सकती है। भक्ति करना बहुत दूर की बात है, फिर पाना तो और भी दूर की बात है। हम उनको अपने साथ अनुभव करते हैं, हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। और हर समय उठते बैठते हमें उन्हीं का स्मरण करना चाहिए। उन्हीं का एक शब्द है ना, ये उठत बैठत सोवत जागत यही मन तुझे, क्या है, मन तुझे चितारे। मुझे ना पंजाबी ये लफ्ज थोड़ा सा कम वो हो सकते हैं, नहीं आते, लेकिन वो बस कानों से पीती हूँ मैं, मुझे उसी का आनंद है, मैं वही सुनते रहती हूँ। बस ईश्वर की कृपा है, जब तक सुनने को मिलता है सुनते रहती हूँ। और जब लाइट नहीं होती, आज की अमृत वेला में मैं आपको बताऊं, आज की अमृत वेला में मेरी ऐसी परीक्षा हुई, पता नहीं क्या नेगेटिविटी आई है, क्या जो कुछ भी हुआ, रहती है नेगेटिविटी बहुत रहती है।
जितना ही ईश्वर की कृपा होती है उतनी ही बाहर से नेगेटिविटी अपना दिखाती है प्रभाव। तो मेरे आज मोबाइल काम ही नहीं कर रहा था। मेरे को इसमें उसने अमृत वेला, मैं समझ भी रही थी कि आज मेरा अमृत वेला चला गया, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। वो तो प्रभु की ऐसी कृपा है कि मेरा दूसरा वाला जो मेरा सेट था वो था बरकरार, तो उससे मैं अपना काम चला सकी, चल गया। ना इतने देर तक मुझे इसने मोबाइल ने लटकाया, देखते रह गई मैं। मुझे करने में बहुत उदास सी होने को थी, लेकिन फिर भी मंत्र जाप में वो शक्ति है कि मेरे ईश्वर ने, मेरे गुरु जी ने मुझसे उसमें काम करवा लिया, मेरा काम चल गया। बस काम कराने से मतलब, तो वो आने नहीं देते हैं कुछ भी हो। हमारे मन में उन्होंने ये भावना रखी है, वो करवा रहे हैं ना, उनकी उनकी इच्छा है, उनकी चाहना है कि मेरा बालक जो मेरी शरण में है वो ये काम करे, और वो करवा रहे हैं हाथ पकड़ के, तो वो अवश्य होगा। लेकिन बाधा होंगी, आएंगी, लेकिन वो अपना कार्य सफल, वो कार्य में बाधा नहीं डाल सकती। उनको धक्का खा के जाना पड़ेगा। अगर वो ऐसे नहीं समझती है ना सहज से, तो उनको धक्का खाना पड़ेगा, और वो एक गुरु के हाथ का धक्का खाना पड़ेगा, क्योंकि वो उनको रोकते भी हैं, उनको टोकते भी हैं, समझा भी रहे हैं, बहुत समझा चुके हैं। उनके खातिर हमारे नेगेटिविटीज को दूर करने में उन्होंने बहुत कष्ट भी झेले। मैं तो ये कहती हूँ, गुरु जी हमारे नेगेटिविटीज आप कटवाते हैं वो बहुत सही है, हमें उनसे अनछुआ बनाइए, क्योंकि अनछुआ तो बनाना इसलिए जरूरी है, अगर हमारे शरीर में उनका प्रवेश हो ही रहा है, हमें कष्ट हो रहे हैं, तो हमारे शरीर को भी दुखी होना पड़ेगा, मन को भी दुखी होना पड़ेगा, दिल दिमाग सब दुखेगा, धन भी जाएगा, समय भी जाएगा। ये समय कहाँ से ले आएंगे हम? धन भी इतनी जल्दी अर्जित नहीं कर सकते हैं, तो समय का तो ऐसा ऐसा मोड़, उसका तो उसकी तो ऐसी कीमत है कि उसको हम कैसी भी कीमत दे दें, हम नहीं वापस ही नहीं ला सकते हैं ना। समय का सबसे अधिक महत्व है, अनमोल खजाना है, उसको हम, जो चला गया सो हम ला नहीं सकते हैं। हाँ, बीता हुआ वक्त हम कैसे ला सकते हैं? और वो वही चाहते हैं कि इनका ये नष्ट हो जाए समय। मैं इस चीज का इसमें जिक्र नहीं करना चाहती थी कि ये अमृत क्षण खराब हो जाते हैं, गलत का अगर विचार भी किया जाए खराब हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ इसलिए डालना पड़ रहा है कि जरूरी है ये बात बताना कि जो कोई, अगर तुम अच्छे कार्य के लिए चले हो ना, तो उसमें विघ्न बाधाएं डालने वाले अपनी कोई कमी नहीं रखते हैं, कोई और कसर नहीं छोड़ते हैं उनको, वो तो और भी प्रबल होते हैं। जो अच्छे बुद्धि वाले होते हैं उनकी बुद्धि तो प्रबल होगी ही, हमारे ईश्वर की बुद्धि तो उनसे आगे कोई हो नहीं सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा ढील दे देते हैं ना उनको, देखते हैं कि इनका अब कैसा असर है, क्या है, कितना रुके हैं, क्या है, उनको देखते हैं, तो वो समझते हैं कि नहीं, हमसे तो आगे कोई है ही नहीं। वो अपना पूरा पुरजोर कोशिश करते हैं। तो उसके लिए कहावत नहीं है कि बुझने से पहले शम्मा भड़कती जरूर है। तो अब उनकी घड़ी आती है, फिर अब जब वो रोक के टोक के कैसे ही नहीं करेंगे, तो फिर प्रभु का हमें तो कुछ कहने का अधिकार नहीं है। प्रभु सब जानते हैं मन की, बस वो तो सब कुछ जानते हैं ना, हृदय की बात तो सब जानते हैं कि किसी भी प्रकार से वो सब उसको खत्म करेंगे। तो रोकते हैं, टोकते हैं, कुछ नहीं होगा तो ठोकेंगे, और क्या होगा? नहीं मानते हैं तो क्या होगा? ऐसी तो सुधारना होगा ना उनको, क्योंकि वो भी उनके बच्चे हैं। धूर्त सही, धूर्त हैं, धूर्तों को धूर्तता की उनकी उस तरीके से ही समझाना पड़ता है। रोकते भी हैं, टोकते भी हैं, प्यार उनके साथ चलता नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? ठोकेंगे। सुधार करना ही है उनका भी किसी न किसी तरीके से, और अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है। तो हमारे लिए हमारे प्रभु बहुत मेहरबान है, और उनकी कृपा चाहिए, उनका आशीर्वाद बना रहना चाहिए। और प्रतिपल हमसे जो कोई ढिठाई होती है, जो गलती होती है, अपराध होता है, उसके लिए बस बारंबार क्षमा प्रार्थनी हूँ मैं। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरो क्षमस्व परमेश्वरी। अपने माता से भी, पिता से भी, गुरु से भी, देवता से भी, संपूर्ण यूनिवर्स से माफी मांगती हूँ। अपने गुरु की चरण शरण की यही कामना करती हूँ कि बस वो बात के रखें, बस
मैं उनसे क्या कहना है, उनकी कृपा से ही तो ये वाणी कह पा रही है कुछ। सबके मंगल की कामना, उस सब में मेरा अपना खुद का भी भला निहित है। सबका, सबके साथ में सबका, सबके भले की कल्याण की कामना रखते हुए आज के शुक्राना सत्संग का समापन करूंगी। और विपिन भाई, विपिन अंकल जी, और मेरे से विपिन भाई ही कहा जाता है, जो भी है, विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी, और मैं हो गई, मेरा सारा परिवार हो गया, अड़ोस पड़ोस मोहल्ला सब, बड़ा मतलब पूरा जो जितना भी समाज है, फिर सबके लिए, सब पूरे संगत परिवार के लिए, गुरु परिवार के लिए, और भी जो संगत नहीं भी है, नहीं है, हम सब अज्ञ प्राणी होते हैं, हमको तो गुरु ने अपनी शरण में ले लिया। हम ज्ञानी थोड़ी हैं, हम भी ज्ञानी नहीं है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ ज्ञानी, सबसे अज्ञ हूँ, मूर्खतम हूँ, मूर्खतम। तो सब पर प्रभु कृपा बरसाएं, वो सजीव हो निर्जीव हो, कोई भी हो, कहीं भी हो, सब पर कृपा बरसाएं। सबको जिसको जिस चीज की जरूरत है, उसके कल्याण जिसमें निहित है, उस चीज से उसकी पूर्ति करें, क्योंकि हमारी जरूरत तो गलत भी हो सकती है, तो हमारा कल्याण जिसमें निहित है वो कार्य गुरु जी हमारे पूर्ण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और आज के अंत में गुरु के पावन मंत्र जाप के साथ में आज का शुक्राना सत्संग का समापन करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना। शुक्राना, 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 अनंतानंत शुक्राना। विपिन भाई, विपिन अंकल जी और सौम्या अंकल, सौम्या आंटी जी को भी गुरु जी बहुत बहुत ब्लेस करें, मुझको ब्लेस करें, इन लोगों को ब्लेस करें, क्योंकि ये हमारा घर है। देखा तो नहीं है, लेकिन भावों का घर बनाया है गुरु जी ने हमारे लिए। गुरु जी की कृपा से मुझे, उनके आदेश से, उनकी कृपा से विपिन अंकल जी और सौम्या अंकल जी, सौम्या आंटी जी का हमें प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ है। ये हमारा भवन, ये मंदिर है, और हमारा शरीर, जितने भी संगत हैं इसमें अपने सत्संग शेयर करती हैं, दीपक है। और गुरु जी के, प्रभु के नाम का स्मरण हमारा तेल है। और जो गुरु जी का की कृपा, जो जिस कृपा की वजह से हम अपने शब्दों को अभिव्यक्त करते हैं, उनमें जो कोई कमी होती है, गुरु अपने चरणों में उनको लेते हैं, उनको धो देते हैं, और जो अच्छी चीज है उनको रखते हैं, प्रकाश में रखते हैं, तो वो रूप में हमारी उसको उजाले की रोशनी की रोशनी बनाते हैं, उस रूप में प्रकाश मान होता रहे हमारा ये भवन, हमारे जीवन का भवन। और हमसे सब जुड़े हुए सभी प्राणी जो भी इसको सुने, देखें, सुने, और गुरु जी की कृपा से ये अपलोड कराएंगे। दोनों अंकल जी और आंटी जी दोनों इसको
अपलोड करवाएंगे, शेयर करवाएंगे और सुनवाएंगे। मेरा भी कल्याण होगा, इनका भी कल्याण होगा, इनके परिवार का कल्याण होगा, इनके इर्द गिर्द जितने भी होंगे जीव, सजीव निर्जीव, जो सबका कल्याण होगा। जो संगतें सुनेंगी उनका भी कल्याण होगा। मैं इसी कामना के साथ में अपना वाणी को अभी के लिए विराम देती हूँ। आगे फिर गुरु की कृपा होगी, फिर कहूंगी। कृपा तो गुरु की ही होनी है जी। जय गुरु जी।